हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको अर्थिंग के बारे में बताया था। जो टॉपिक था, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है ट्रांसफॉर्मर। कि ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यवर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत कम ऊर्जा ह्रास के साथ ये ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यवर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल धारा में अथवा नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यवर्ती को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में परिवर्तित कर देता है। पहले प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को अपचायी ट्रांसफॉर्मर तथा दूसरे प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को उच्चाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मरों का प्रयोग केवल प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ही होता है, दिष्ट धारा परिपथ में नहीं होता। इसकी रचना क्या होती है कि ट्रांसफॉर्मर तांबे के तारों की दो कुंडलियां होती हैं, जिनमें से एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर में बंद लोहा पथ होता है। दोनों कुंडलियां अलग अलग लोह क्रोड पर लपेटी जाती हैं। दोनों कुंडलियां आपस में एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथककृत रखी जाती हैं। लोहे की क्रोड की बनावट ऐसे की जाती है कि इसमें से चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण न्यूनतम संभव हो, अर्थात एक कुंडली द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का अधिकतम भाग दूसरी कुंडली से संबद्ध हो। के कोश प्रकार की क्रोड या में चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण बहुत कम होता है। क्रोड की धातु की चुंबकशीलता, ऊंची शैथिल्य हानि कम और विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। क्रोड पटलित यानी कि लेमिनेटेड होती है। जो क्रोड होती है वो लेमिनेटेड होता है, अर्थात यह नरम लोहे की कोमल पत्तियों को एक दूसरे पर ऊपर रखकर बनाया जाता है। ये पंक्तियां एक दूसरे से पृथककृत रखी जाती हैं, जिसमें भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा की हानि कम होती है। दोनों कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरी में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है तथा पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीयक होती है। अपचाई ट्रांसफॉर्मर में इसके विपरीत होता है। अब इसकी क्रियाविधि क्या होती है बच्चों, कैसे करता है क्रियाविधि इसकी, कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती विद्युत धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में एक क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में। अतः क्रोड में एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चूँकि द्वितीय कुंडली में भी उस क्रोड पर लिपटी है। अतः इसमें गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवर्ती का प्रत्यवर्ती विभव बल उत्पन्न होता है, जिसका मान दो कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा की हानियाँ। व्यवहार में ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली को जितनी शक्ति दी जाती है वह द्वितीय कुंडली से पूर्णतः उपलब्ध नहीं होने के कारण निम्न ऊर्जा की हानियाँ। पहली होती है ताम्रिक हानि, कि ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा बहने से जूल प्रभाव के कारण तांबे के तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में यह क्षय ताम्रिक हानि कहलाती है। सेकंड आता है भंवर धारा हानि। ट्रांसफॉर्मर के लोह क्रोड में फ्लक्स परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे लोह क्रोड गर्म हो जाता है। विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में यह हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए क्रोड को लोहे की पत्तियों का बनाया जाता है। ये पत्तियां एक दूसरे से वार्निश द्वारा पृथककृत रखी जाती हैं, जिससे पत्तियों के बीच उच्च प्रतिरोध होने के कारण क्रोड में भंवर उत्पन्न नहीं होती। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।